मान लीजिए तो हर चीज उसका, जैसे बरगद का पेड़ है, दिखाइए उसको। क्या है बरगद का? बरगद का जो है उसका वो क्या बोलते हैं, इसकी बोलते हैं बरगद का पत्ता लीफ कंपोस्ट के लिए, खेती के लिए लीफ कंपोस्ट तैयार करके उसका प्रोसेसिंग करके और वो पौधे के लिए ज़्यादा बेनिफिट, जैसे वर्मी कंपोस्ट होता है, तो उस वर्मी कंपोस्ट जो होता है ना सर, तो वर्मी कंपोस्ट जो होता है तो वो कुछ टाइम लेता है पौधे पर। वर्मी कंपोस्ट होता है जो पौधे पर टाइम है वो लगता है वर्मी कंपोस्ट में, लेकिन इसका कंपोस्ट जो है जितना जल्दी मतलब जल्दी रिजल्ट इसका देगा उतना वर्मी कंपोस्ट, चाहे कोई भी खाद रासायनिक हो चाहे वर्मी कंपोस्ट हो, लेकिन लीफ कंपोस्ट जो है वो बहुत क्विकली जल्दी पौधा में ग्रोथ का काम करता है, बहुत जल्द। फल और इसका कुछ उपयोग? फल तो मान के चलिए कि ताकत के लिए, जो आदमी को मतलब कि ताकत कम है तो उसको पाउडर, इसका फल को सुखा के पाउडर करके, अगर सादे पानी की दूध अगर नहीं मिलता है तो सादा पानी के साथ भी अगर 1 चम्मच लिया जाए तो जैसे 60-70 साल की उम्र का जो भी आदमी है उनके लिए, हॉर्लिक्स अगर नहीं है उनको पास, किल्लत है पैसा का, तो इसका भी चूर्ण बना के लोग जितना अवेलेबल फ्री में मिल जाता है ना, तो इससे क्या होगा कि उनको एक च्यवनप्राश की तरह काम करेगा ये हम अपने ऊपर, नुकसान? कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, चाहे वो आम का हो गया, चाहे मुंजर का हो गया, चाहे इसका चूर्ण हो गया, कोई साइड इफेक्ट नहीं। लेकिन इसका उपयोग, पत्ता का उपयोग हम करते हैं लीफ कंपोस्ट पौधा में मतलब देने के लिए, खाद बनाकर। कितना बन जाता है खाद? 6 महीने में। हाँ, पौधा के लिए और कुछ बरगद का फायदा? दूध से तो पौधा है कि देखते हैं कि दूध से क्या होता है कि बतासा में डाल के खाने से जो होता है कमजोरी दूर हो जाता है इससे। और 100% ये नहीं कि बकवास है, दूध में बतासा में 1 बूंद डालने के बाद अगर आदमी 15 दिन खा ले तो वो 30 लीटर दूध पीने के बराबर है। चाहे हॉर्लिक्स, चाहे चीनी वाला बतासा होता है उसमें 1 बूंद डालना है। 1 बूंद दूध, बस 1 बूंद में इतना ताकत है बर का दूध में। और रहा सवाल, पत्ता तो हम यूज करते हैं पौधा के लिए, और रहा सवाल इसका जड़ भी, उसका जो क्या बोलते हैं सोर जो होता है लटका हुआ जड़ है, उसका भी काम आता है, जो मतलब चूर्ण के तौर पर काम, जैसे मान लीजिए कि इसका जैसे फल का चूर्ण, तो इसका जड़ का भी, उसका नया उसका जड़ को तोड़ के सुखा के अगर चूर्ण बना के अगर खाया जाए चम्मच सादा पानी के ही साथ, अगर दूध नहीं मिलता है तो बहुत ज़्यादा काम करेगा, च्यवनप्राश से कहीं ज़्यादा नेचुरली। यही बात है। चलिए, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। बाकी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं? कोई साइड इफेक्ट कहीं से भी कोई साइड इफेक्ट नहीं। नहीं। दूध वगैरह कुछ नहीं, 1 बूंद से ज़्यादा नहीं।